हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया है, तंदुरुस्त है, मस्त है। तो गाइस ये वीडियो का आपने टॉपिक देख लिया होगा, व्हाई आई मूव फ्रॉम यूके टू दुबई। बहुत शॉर्ट वीडियो रखूंगा मैं, और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि दुबई और यूके में जो पे आउट है, मतलब जो आप पैसा कमाते हो यूके में और जो आप पैसा कमाते हो दुबई में, उसमें कितना डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग प्रोफेशन का अलग अलग है। बट मैं अगर पर्सनल लेवल बताऊं तो मेरे लिए पर्सनल लेवल में कितना डिफरेंस था, मैं उस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन मैं दुबई क्यों हुआ यूके से, उसका ये था इन्फ्लेशन। यूके में हर दूसरे दिन कभी कुछ महंगा हो जाता था, जॉब नहीं मिलती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब मैं स्टूडेंट था, आवर्स कट कर देते थे मेरे। मतलब मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरा लाइन मैनेजर मुझे बोलता था कि खत्म कर दो, मतलब घर जाओ बस। और जो बाकी के, जैसे मान लो 10 घंटे की जॉब है, वो 4 घंटे में घर भेज देते थे और 6 घंटे में आपको बोलते थे कि 6 घंटे का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें हो रही थी। और इवन जब मैं ग्रेजुएट हो भी गया था, मैंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे रियल एस्टेट कंपनी के, दिस दैट, बहुत सारी चीजों के, कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ। एक रियल एस्टेट कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया, मैं पहुंचा था इंटरव्यू तक, क्योंकि वहां तो इंटरव्यू तक पहुंचना ही बड़ी बात है ना। वो लिंक्डइन में सीवी भेजो, वो करते ही नहीं है अप्रूव। इंटरव्यू में सब कुछ बढ़िया गया, मेरे पास एक्सपीरियंस था, आई वाज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट अकोमोडेशन कंपनी। और जब मैं इंडिया में था मेरे पास तब का भी काफी सारा एक्सपीरियंस था, और जब मैं इंडिया में था मेरी खुद की कंपनी भी थी, युवराज प्रॉपर्टीज करके, तो आई हैड एक्सपीरियंस। ठीक है, बट फिर भी उन्होंने मुझे नहीं लिया। रीजन वॉज दे डिड इंटरनल हायरिंग, और उन्होंने अपने अंदर के बंदे को मेरी वाली पोजीशन दे दी। ठीक है, डन। उसके बाद मैंने 1-2 जॉब्स ट्राई करी, अमेजोन में, आपका स्पोर्ट्स डायरेक्ट में, मैंने 2-3 जगह ट्राई करा। मेरे को नहीं करना था वो सब काम, तो मैंने छोड़ दिया। 1 महीने में घर में बैठा, जॉब नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा रोल था, मतलब उस टाइम जब मेरे को जॉब, मतलब मेरा दुबई आने का, वो बहुत बहुत सारी ऊपर नीचे चल रही थी चीज़ें, जॉब नहीं मिल रही थी। फिर उसका एक और रीज़न ये भी था कि मेरे पास मास्टर्स की डिग्री नहीं थी, और वैसे भी आज भी जो लोग यूके में मास्टर्स डिग्री होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही, पहली बात। बट चलो एक एक्सक्यूज मान लेते हैं कि चलो मेरे पास मास्टर्स की डिग्री नहीं थी तो उन्होंने मुझे जॉब नहीं दी। ठीक है, देन आई रियलाइज कि इन्फ्लेशन है, जॉब नहीं मिल रही है, और मास्टर्स की डिग्री नहीं है, तो मैं करूँ क्या यहाँ पे, मास्टर्स करूँ। और मुझे जब मेरे को दिख रहा था कि जो लोग मास्टर्स करके बैठ रखे हैं उनको भी जॉब नहीं मिल रही। मेरे दोस्त प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हैं, उन्होंने एमएससी मार्केटिंग करा है, एमबीए वाले हैं, उसके बाद फैशन वाले हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही थी भाई। और आज भी 50% लोग वापस इंडिया चले गए हैं, और मेरा एक दोस्त आज ही दुबई आया है, प्रोजेक्ट मैनेजर है वो। ठीक है, तो यूके वॉज लाइक नॉट अ ऑप्शन। और फिर ऑप्शन क्या था, आप पार्ट टाइम जॉब करो, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, आप पोस्ट ऑफिस में काम कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, स्टूडेंट तो तब तक चलता है, बट एज अ प्रोफेशन आप उस चीज को नहीं कर सकते जब आप इतना मोटा अमाउंट ऑफ पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है, आई डिसाइडेड कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। ऑब्वियसली रियल एस्टेट वाज माय फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस, उसके अलावा मेरे को कुछ आता भी नहीं था, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, एंड देन आई रियलाइज कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, मुझे जैसा चाहिए उसके साथ चीजें अलाइन कैसे करूँ मैं, और वो यूके में नहीं हो रही थी। फन था, मतलब क्लबिंग, पार्टीज एंड ऑल, वो सब था, बट जो मेरा लाइफ का गोल था और जो मेरे को करना, जो मेरी चीजें अलाइन नहीं हो पा रही थी उस चीज के साथ, मतलब जो मुझे करना था और जो मैं कर रहा था वो सब मैच नहीं था। देन आई स्टार्टेड सीइंग फॉर अनदर कंट्रीज, अदर अपॉर्चुनिटीज। और मैंने देखा कि रियल एस्टेट जो बूम है वो न्यूयॉर्क में ऑलवेज, हमेशा बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मैनहट्टन में प्राइजेस 10x हो गए, ये सब हो गए, मैं देखता रहता था, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ रैन सरन, तो आई यूज्ड टू फॉलो हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। देन आई डिसाइड कि चल न्यूयॉर्क जाऊंगा मैं अब तो न्यूयॉर्क जाऊंगा और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज बेचूंगा। बट वही वीज़ा लगवाना, उसके बाद एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो वो ऑप्शन मैंने थोड़ा स्लो डाउन करा। ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा नहीं, आई विल गो इन 1 ईयर, यू गोना सी मैं न्यूयॉर्क में खड़ा होके फोटो खिंचाऊंगा और बोलूंगा आई सोल्ड अ प्रॉपर्टी, होपफुली वन डे। तो न्यूयॉर्क का ऑप्शन खत्म। देन आई was searching more and more and more. Then I was looking for Monaco, this, that, and then finally Dubai came into the picture. मैंने दुबई के बारे में थोड़ा रिसर्च करा, देखा, and then I thought कि यार, और वैसे भी दुबई में लाइक मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट दे आर इंडियंस, पाकिस्तानी, जो अपने देसी बंदे हैं। ठीक है, तो आई रियलाइज कि भाई मतलब मैं कर सकता हूँ ये, लाइक मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आया है, गट फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू दिस। लकीली मैं देख ही रहा था, एंड देयर वाज अ कंपनी जो लंदन में रोड शो कर रही थी, और मैंने ऐसी एचआर को इंस्टाग्राम मैसेज करा, कैन आई कम फॉर द इंटरव्यू।
मैं गया, मैं बैठ रखा था अपने डायरेक्टर के साथ, वो मेरा इंटरव्यू ले रहा था, और इंटरव्यू में उसने मुझसे 2 चीज़ पूछी, एक्सपीरियंस एंड हाउ सून यू कैन मूव टू दुबई। तीसरा उसने कुछ नहीं पूछा मुझसे, और उसने मुझे बोला कि जॉब डन, अगले हफ्ते दुबई आ जाओ। मैंने उससे बोला, मैंने कहा अगले हफ्ते तो नहीं आ सकता मैं, मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा। उसने कहा सी वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन ट्रेनिंग एंड ऑल, तो हम तेरे को अकेले नहीं दे सकते ट्रेनिंग। और वो उसकी एक सेल्स पिच थी, बिकॉज मैं जब आया मैंने देखा तो लोग आते हैं, मतलब सिंगल लोग भी ज्वाइन कर रहे थे, बट आई थिंक उसने कुछ देखा होगा मुझमें, तो उसने थोड़ा रश करा और मैं आ गया। बट जब मैं दुबई आया, जब मैं दुबई आ रहा था उससे पहले सब कुछ एकदम चमक रहा था कि हाँ सब कुछ बढ़िया है बढ़िया है। बट जब मैं दुबई आया, देन आई रियलाइज कि हाँ यहाँ पे पैसा बहुत है। जो लोग पूरी दुनिया में 25 साल में करते हैं, लोग यहाँ पे वो 5 साल में करके निपटा देते हैं। बहुत पोटेंशियल है, बहुत पैसा है, मार्केट बूमिंग है, सब कुछ अच्छा है। बट भाई इतना सा दुबई और इतना कंपटीशन। पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया, चौथा महीना गया, ठीक है। तो ये मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ इट गो, लाइक आपका जो रियल एस्टेट है वो कैसे जाता है वगैरह वगैरह। रियल एस्टेट का पूरा इन एंड आउट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बट ये रीज़न था, जॉब नहीं थी, इन्फ्लेशन था, मास्टर्स डिग्री नहीं करी हुई थी, और फिर वो थोड़ा इंटरनल हायरिंग वगैरह बहुत करते थे। तो ये सारे रीज़न की वजह से मैं दुबई आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूके और दुबई में जो आपको पे आउट है उसमें क्या डिफरेंस है। सो गाइस ऑब्वियसली मैं आपको ये बताऊंगा मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, मेरे को कितना कमाया मैंने। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मैं मास्टर्स करता और यूके में 5 साल जॉब करता फुल ऑन, और उसके बाद जो इनकम आती विदाउट टैक्स इज इक्वल टू व्हाट यू कैन मेक इन दुबई इन रियल एस्टेट इन 1 ईयर। तो आप कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से, और इट्स लाइक 3 to 5x यू कैन इजीली मेक इन 1 ईयर, जो आप यूके में 5 साल में कमाते हैं। एंड पीपल आर डूइंग दिस। और मैं आपको बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर बता रहा हूँ, लोग यहाँ पे 100x तक भी कमाते हैं उससे। एंड आई हैव सीन, आई नो दीज पीपल, मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूँ, एंड दे आर फिल्थी रिच, उनके पास अंधाधुंध पैसा है, एंड दे ऑल आर डूइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट। और वो कितने साल से हैं दुबई में? कुछ लोग 5 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से हैं, और कुछ लोग पिछले साल आए थे, ठीक है। एंड दे हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो माई डिसीजन ऑफ coming from UK to Dubai was successful. Personally, I believe that I worked really hard, but this is the reason why I moved. Or in next video, I'm going to tell you how real estate works in Dubai. If you want to do real estate in Dubai, और आपको अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में information चाहिए, प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट। तो इफ यू वांट टू वॉच माय अपकमिंग वीडियोस यू कैन लाइक सब्सक्राइब शेयर, मजाक करो, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन हिट द बेल आइकन सो दैट आपके पास कोई भी वीडियोस आ रही है वो आपके सबसे पहले पहुंचे। ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड दिस चैलेंज जिसमें मैंने बोला कि मुझे घर खरीदना है बिफोर आई टर्न 23। इट्स अ बिग चैलेंज, मेरे लिए छोटा है यार, बट स्टिल मैं, अगर आप लोग इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, और लेट्स सी एंड जॉइन मी इन दिस जर्नी, विश मी लक। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स अ वेरी लाइक, मतलब मैंने पहली बार ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, लाइक अ चैलेंज जो ना, और वो भी ओपन कैमरा में। तो इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। एंड बिफोर आई टर्न 23, लेट्स सी मैं कितना बड़ा घर खरीदता हूँ। घर खरीदूंगा, पर कितना बड़ा खरीदूंगा वो तब पता चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस लेके आता रहूंगा। आई वांट टू बी इन यूट्यूब, बिकॉज मेरे चैनल मोनेटाइज, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। मैं यूके में बहुत अच्छा कर रहा था, बट नाउ आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।